जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी को जी जोर से और जी जान से मेहनत करने में लगे हुए होंगे। एक नई भर्ती के बारे में हम जो इस वीडियो को लेकर आए हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए पद निकले हैं। तकरीबन 2000 पद इसके अंदर रहने वाले हैं, जिसमें यूआर के लिए जी जी के 325 और वुमेन के 175। यहाँ पे जी जो है जनरल के लिए स्टैंड करता है, डब्ल्यू वुमेन के लिए स्टैंड करता है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज जनरल के और वुमेन के पदों की संख्या इसमें दी हुई है। वहीं इसका इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने मैट्रिकुलेशन पास कर रखा हो और आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन में कम से कम 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली के द्वारा या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोई भी कैंडिडेट वो अप्लाई नहीं कर सकता है इस एग्जाम के अंदर जो कि फाइनल जिसका रिजल्ट ना आया हो, यानी कि फाइनल क्वालिफिकेशन मतलब जो फाइनली जब ये फॉर्म भरा जा रहा है उस टाइम पर अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। फाइनल ईयर का स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता है। वहीं इसके प्रोविजन पीरियड की बात करें तो 2 साल का इसके अंदर प्रोविजन पीरियड रहने वाला है। पहले 1 साल तक आपको 9,200 से लेकर 15,500 आपका पे बैंड रहने वाला है। उसके बाद आपको रेगुलर पे मिलेगी 7 पीआरसी के अकॉर्डिंग लेवल 4 की। वहीं उम्र की एज की बात करें तो 18 साल इसमें मिनिमम एज रहने वाली है और 37 ईयर्स इसमें मैक्सिमम एज रहने वाली है। वहीं महिलाओं की बात करें तो मिनिमम एज इसमें 18 साल और मैक्सिमम एज इसमें 40 साल रहने वाली है। वहीं एग्जाम की फीस की बात करें तो इसके अंदर जो एग्जाम की फीस है यूआर ईबीसी और बीसी के लिए 1500, इसके अलावा एससी एसटी अदर के लिए 375 रहने वाली है। ध्यान रखिएगा जितनी भी वैकेंसीज हैं सबके लिए ये फीस सेम रहने वाली है और सबके लिए ये एज भी सेम रहने वाली है। दूसरी वैकेंसी जो निकली है वो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की निकली है। टोटल वैकेंसी 300 रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपके पास कॉमर्स होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो कॉमर्स के अंदर। ध्यान रखिए कोई भी कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है और डिग्री उसको नहीं मिली है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। 2 साल का प्रोबेशन रहने वाला है। पे बैंड 9200 से लेकर 15,500 रहने वाला है 1 साल तक, और 1 साल के बाद आपको लेवल 5 के अकॉर्डिंग रेगुलर पे मिलेगी। आयु सेम रहने वाली है, फीस सेम रहने वाली है। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की निकली है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के 150 पद हैं और स्टोर असिस्टेंट के 80 पद हैं, जिसमें दोनों के लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी डिसिप्लिन में तो आप एलिजिबल हैं किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते जिनकी डिग्री नहीं आई है। इसमें प्रोबेशन पीरियड तक आपको 9200 से लेकर 15,500 पेमेंट मिलने वाला है, और जैसे ही आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद आपको रेगुलर पे मिलेगी लेवल 5 के अकॉर्डिंग। एज की बात करें तो एज सेम रहने वाली है और फीस भी सेम रहने वाली है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तकरीबन 40 पद इसके निकले हैं, और जो एलिजिबिलिटी है आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम इलेक्ट्रिकल से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से। पे बैंड की अगर बात करें तो 25,900 से लेकर 48,900 तक रहने वाला है 1 साल तक, और 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलने वाली है। आयु की बात करें तो आयु वही 18 से 37 और 18 से 40 महिलाओं के लिए रहने वाली है। और अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो वही सेम जो आपको पहले बताया गया 1500 यूआर ईबीसी और बीसी के लिए, इसके अलावा अन्य एससी एसटी अदर के लिए 375 रहने वाली है। वहीं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए आपके पास वैलिड ग्रेड स्कोर होना चाहिए। टोटल पद की संख्या 40 इसके अंदर रहने वाली है, और इसमें आपके पास 4 साल का फुल टाइम बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ध्यान रखिएगा वो कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर में हैं और जिनके पास वैलिड ग्रेड का स्कोर है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान देने वाली है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर उनके पास अपनी जो है वेरिफिकेशन के टाइम पर जो इंजीनियरिंग की डिग्री का सर्टिफिकेट है वो उनके पास होना चाहिए, अदरवाइज उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो इसमें मिनिमम परसेंटेज रहने वाला है इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर वो यूआर के लिए 60, एससी के लिए 50, एसटी के लिए 50, बीसी के लिए 55 और ईबीसी के लिए 55 रहने वाला है। 3 साल का प्रोविजन रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो 1 साल तक 36,800 से लेकर 58,600 तक आपका पेमेंट रहने वाला है। उसके बाद आपको लेवल 9 के अकॉर्डिंग रेगुलर सैलरी मिलने वाली है। एज आयु सेम रहेगी, मेल के लिए 21 से 37 और महिलाओं के लिए 21 से 40। वहीं अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो सेम रहने वाली है 1500 और 375।
तो ये इस भर्ती से जुड़ा अपडेट था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह की भर्ती और लेटेस्ट जानकारी से जुड़ने के लिए। जय हिंद।